गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर 14 तक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 5 कार्ड्स। अब 5 कार्ड्स में कौन कौन है? दी 10। एक कार्ड है जिस पे 10 लिखा है, एक जैक का है, एक क्वीन है, एक किंग है एंड एक एस जिसको एक्का बोलते हैं, एक एस है ऑफ डायमंड्स। और ये सारे कार्ड जो हैं डायमंड के हैं। आर वेल सफेल्ड, सबको बढ़िया से मिक्स कर दिया गया है। विथ देयर फेस डाउनवार्ड्स, उसके जो फेस हैं डाउनवार्ड कर दिया गया है ताकि कार्ड को देख के पहचाना नहीं जा सके। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, तो कहता है उसमें से एक कार्ड हमें पिक अप करना है, चुनना है एक। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो कहता है कि क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम ये देखेंगे कि कितने टोटल कार्ड हैं। देखिए 10 का एक, जैक का एक, क्वीन का एक, किंग का एक, एस का एक, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 कार्ड्स। और क्वीन का एक उसमें है तो 1/5 हो जाएगा। अब इसी 15 का ही दूसरा क्वेश्चन पूछता है इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन, कहता है कि यदि क्वीन निकाल लिया गया एंड पुट ए साइड, और उसको साइड में रख दिया गया, यानी फिर वो जो 5 का जो सेट था इस 5 में उसको नहीं मिलाया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिकअप इज, कहता है अब जो दूसरा कार्ड चूज किया जाएगा एन एस, कहता है कि एक्का का कितना होगा। अब जब हम एक क्वीन का कार्ड निकाल लेंगे इस ग्रुप से तो यहाँ बच जाएगा 4 कार्ड। अब 4 में एस का कितना है? 1 है, तो एस का प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगा? 1/4। बी यानी 5 का 15 का दूसरा का बी, ये क्वीन कितना होना चाहिए? होगा, क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये तो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वीन तो मैंने पहले ही निकाल लिया है और उसको फिर उसमें मिक्स नहीं किया, तो वहाँ पे क्वीन है ही नहीं, तो क्वीन का प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। यानी को टोटल नंबर भी 0 और उतना बटे 4 कर देंगे तो हो जाएगा 0। तो अब इसको दोस्तों देखते हैं कैसे सॉल्व किया मैंने। देयर आर 5 कार्ड्स, दी 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स ईच वन, ठीक है। हैंस टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना हो गया? 5। दी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 5। तो पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 5। देयर इज 1 कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। दी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड कितना हो जाएगा? 1। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड इक्वल टू 1/5, ये आंसर हो गया। अब दूसरा का देखते हैं। अब इस क्वीन कार्ड को दूसरे केस जब आएगा तो इस क्वीन कार्ड को उसमें नहीं डाला है, तो अब देखते हैं कि नो कार्ड क्वीन ड्रॉन एंड पुट ए साइड, ठीक है। तो देयर आर रिमेनिंग कार्ड्स आर 4, तो अब वहाँ पे कितने कार्ड बच गए? टोटल 4 बच गए। इसलिए दी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 4। देयर इज 1 एस कार्ड ऑफ डायमंड, वहाँ पे डायमंड का एस कार्ड कितना है? 1 है। दी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन एस कार्ड कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स 1 हो जाएगा। एक ही कार्ड है तो फेवरेबल आउटकम्स भी 1 हो जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एन एस कार्ड ऑफ डायमंड इक्वल टू 1/4, ये आंसर हो गया। अब बी, देयर इज नो क्वीन कार्ड इन द गिवन सेट ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स, जो कार्ड वहाँ पे टोटल 4 बचे हैं उसमें तो क्वीन है नहीं, ठीक है।
इसलिए द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द क्वीन कार्ड कितना हो जाएगा 0। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन कार्ड ऑफ डायमंड इजकल टू 0/4। अब 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। मतलब कहता है 132 जो पेन है वो अच्छे हैं और उसमें 12 जो खराब पेन है उसको मिला दिया गया 132 के साथ। तो टोटल पेन कितना हो गया है 132 + 12 और 144 पेन हो गए टोटल। It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective। कहता है उसको ऐसे मिक्स कर दिया गया ताकि आप उसे पहचान ना पाएँ और उसके अंदर देखा भी नहीं जा सकता। One pen is taken out at random from this lot। अब कहता है अब जो ये मिक्स किया हुआ लॉट है इससे एक पेन निकालना है मुझे। Determine the possible that the pen taken out is a good pen। कहता है कि बताइए कि probability that the pen taken out is a good one। तो अब जो हम चूज करेंगे वो अच्छा पेन होना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किए। देयर आर टोटल नंबर ऑफ पेन कितना हो गया 12 डिफेक्टिव पेन है और 132 गुड पेन है। टोटल कितना हो जाएगा 144 पेन। इसलिए द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ पेन्स कितना हो जाएगा 144। देयर आर 132 गुड पेन्स। तो उसमें गुड पेन कितने 132। इसलिए द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गुड पेन कितना हो जाएगा 132। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन इजकल टू 132/144। तो 12 × 11 कितना हो जाएगा 132 और 12 × 12 144। तो ऊपर आ जाएगा 11 नीचे आ जाएगा 12। तो इजकल टू 11/12 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कॉन्टेन 4 डिफेक्टिव वंस। कहता है कि 20 बल्ब का एक लॉट है उसमें 4 खराब हैं। 1 बल्ब इज डाउन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। कहता है उस लॉट से एक बल्ब को निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो कहता है कि ये बल्ब जो होगा डिफेक्टिव होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों टोटल बल्ब कितना है 20 है, उसमें ख़राब बल्ब कितने 4 हैं। तो इसमें जो कहता है डिफेक्टिव बल्ब मुझे निकालना है तो कितना हो जाएगा 4/20 हो जाएगा। तो 4/20 हो गया तो कितना आ गया 1/5। अब इसका दूसरा कहता है सपोज द बल्ब ड्राउन इन 1। कहता है कि पहले जो इस क्वेश्चन में हमने एक बल्ब को निकाला इज नॉट डिफेक्टिव। कहता है वो डिफेक्टिव नहीं है। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और वो डिफेक्टिव भी नहीं है और उसको उस फिर लॉट में नहीं डाला गया, मतलब उस बल्ब को बाहर ही रख लिया गया। अब वहाँ पे टोटल बल्ब कितना था 20 था। अब वहाँ पे टोटल बल्ब कितना बच गया 19। उसमें भी बिना डिफेक्टिव वाला निकाल लिया गया है। तो उसमें से 4 डिफेक्टिव है। अब 19 में 4 डिफेक्टिव है तो 19 - 4 कर देंगे तो उतना अच्छा बल्ब हो जाएगा वहाँ पे, यानी 15 बल्ब वहाँ पे अब अच्छा बचा है और 4 डिफेक्टिव है। नाउ 1 बल्ब इज ड्राउन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब उसमें से एक बल्ब निकाला गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। कहता है कि अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बल्ब जो होगा डिफेक्टिव नहीं होगा। तो 15/20 हो जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया वो देख लेते हैं। देयर आर
टोटल 20 बल्ब्स इन ए लॉट, कहता है कि लॉट में कितने बल्ब हैं 20। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 20 हो गया। देयर आर 4 डिफेक्टिव बल्ब्स इन दैट लॉट, उसमें 4 लॉट में कितने हैं 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं। इसलिए द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितना हो जाएगा 4। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब 4/20, तो 4 से 25 बार में कट जाएगा, तो 1/5 मेरा ये आंसर हो गया। 17 का 1 हो गया, 17 का 2। और 17 का 2 जो है उसमें जो बल्ब निकाला गया है उसको फिर उसमें नहीं रखा गया और वो डिफेक्टिव भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ड्राउन, वन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको फिर से वापस उस लॉट के साथ नहीं रखा गया है, यानी वो बल्ब साइड करके रख लिया। इसलिए टोटल बल्ब्स इन दैट लॉट बी 20 - 1 = 19। इसलिए दी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 19, एंड देयर आर 4 डिफेक्टिव बल्ब्स इन दैट लॉट, सो दी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ डिफेक्टिव बल्ब टू ई कितना हो जाएगा डिफेक्टिव के लिए 4। पी गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब = 4/19। तो इसको काटेंगे तो कटेगा नहीं, 4/19 ये डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हो गई। नाउ बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला वी गेट P getting a defective bulb प्लस P not getting a defective bulb = 1। तो गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब कितना है 4/19 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब बराबर क्या हो जाएगा टोटल 1। तो 4/19 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो निकल जाएगा P नॉट गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब = 1 - 4/19। अब इसको क्या करना सॉल्व करें, तो 19 एलसीएम आ गया, और तो यहाँ हो जाएगा 19 - 4 यानी 15/19, ये आंसर हो गया। इसका दूसरा मेथड हम कैसे बनाएंगे, देयर आर रिमेनिंग 19 बल्ब्स इन दैट लॉट, 19 बल्ब है, इसलिए दी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 19, एंड देयर आर 19 - 4 15 बल्ब्स आर नॉट डिफेक्टिव। अब उस लॉट में 15 बल्ब जो हैं वो डिफेक्टिव नहीं हैं। इसलिए दी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब टू ई = 15। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डिफेक्टिव 1 बल्ब = 15/19। तो यही आंसर इधर भी आया हुआ था दोस्तों, तो सेम आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ए बॉक्स कॉन्टेंस 19 डिस्क्स, कहता है एक बक्सा है उसमें 19 डिस्क रखा हुआ है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, जिसमें कि नंबरिंग कर दिया गया है 1 से लेके 90 तक। इफ़ 1 डिस्क इज ड्राउन, कहता है उसमें से एक डिस्क को ड्राउन कर ले, खींच लिया गया फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, कहता है कि अब प्रोबेबिलिटी बताइए कि इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर, कि उस डिस्क पे 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगी। अब क्वेश्चन ये 1 हो गया 18 का दूसरा पार्ट है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा इसी का पार्ट है ए नंबर डिविजिबल बाय 5, तो कहता है कि 5 से डिविजिबल नंबर हो वैसा नंबर वाला डिस्क होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखते हैं दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया। देयर आर 90 डिस्क्स एंड नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, ठीक है। दी नंबर पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब कहता है 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो 2 डिजिट का नंबर हमें कहाँ से मिलेगा 10 से लेके 90 तक। तो इधर 1 से लेके 9 जो है वह 1 डिजिट नंबर है,
तो हम 90 में से 1 डिजिट नंबर को माइनस कर देते हैं, तो कितना बच जाएगा 81। तो 2 डिजिट नंबर कितना हो गया 81। तो अब प्रोबेबिलिटी हम निकाल ही सकते हैं। एंड देयर आर 2 डिजिट नंबर्स इक्वल टू 90 माइनस 9 इक्वल टू 81। इसलिए नंबर्स 1 to 9 आर 1 डिजिट नंबर, क्योंकि 1 से लेके 9 तक क्या था 1 डिजिट नंबर था, इसलिए मैंने 90 में से 9 को कट कर दिया। तो अब जो बच गया वो 2 डिजिट नंबर बच गया। The number of favorable outcomes of 2 digit number to E is equal to 81. P, probability of getting a disk bearing 2 digit number is equal to 81 by 90. अब ये देखिए 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो ये कट जाएगा, तो 9 by 10 आ गया। तो मेरा आंसर आ गया 9 by 10। अब कहता है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है 1 से लेके 90 के बीच। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम 1 to 90 आर 1 है परफेक्ट स्क्वायर, 1 क्रॉस 1 1 ही होता है, 2 क्रॉस 2 4। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन नंबर मिल रहा है मुझे 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 16। तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। अब 90 तक ही है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 81 तक हम ले सकते हैं। तो हमें मिल गया 1 4 9 16 25 36 49 64 81। अब इसको काउंट कर लेते हैं कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 नंबर है। तो दी नंबर फेवरेबल टू आउटकम्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर टू ई इजकल टू 9। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिस्क बियरिंग परफेक्ट स्क्वायर इजकल टू 9 by 90। तो 9 से 90 कट जाएगा 10 बार में, तो आंसर आ गया 1/10। अब इसी का तीसरा पार्ट है, कहता है कि वो नंबर होना चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो। अब देखते हैं 1 से लेके 90 तक में कौन कौन नंबर जो है जो कि 5 से डिविजिबल होगा। तो पहला नंबर जो 5 से डिविजिबल होगा वो 5 ही होगा। 4 3 2 1 ये तो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला नंबर 5 मिल गया। दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20। इस तरह से 90 भी जो है ना ये भी 5 से डिविजिबल है। तो अब इसके बीच में नंबर कितने आए 1 2 3 4, तो या तो हम सबको लिख लें 90 तक और सबको गिन लें, तो मेरा कितना नंबर होगा वो मिल जाएगा हमको। यदि नंबर ये बड़ा हो तो लिखना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, AP सीरीज आप लोग पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वहाँ से लास्ट टर्म बराबर क्या होता है एक फार्मूला, लास्ट टर्म इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें n जो है नंबर है, तो इस फार्मूले से n निकाल लेते हैं तो हमें ईजी पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, देयर आर 5 10 15 20 90 नंबर्स which are divisible by 5 from 1 to 90. To find total numbers, we use progression formula of arithmetic यानी AP। AP का जो फार्मूला है वो यूज करके हम n निकालते हैं। L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो L लास्ट टर्म कितना है 90 है, और फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, और D कितना है यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो 10 - 5 तो 5 आ जाएगा। तो लास्ट टर्म 90 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5 प्लस n निकालना है तो n-1, D कितना है 5 है। ओके, अब 90 इक्वल टू ये 5 आ गया, इस 5 से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में लगा देते हैं 5n - 5
ठीक है। अब ये +5 और ये -5 ये कट जाएगा, 90 इक्वल टू 5n बच गया। ठीक है। अब इस 5 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो n निकल जाएगा, 90/5 इक्वल टू n, इसलिए n बराबर 18 मुझे मिल गया। यानी 1 से लेके 90 के बीच 5 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? 18 हैं, 18 है। तो सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ डिविजिबल बाय 5 टू e इक्वल टू 18। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिस्क बियरिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू 18/90। तो 18 से 90 जो है 5 बार में कट जाएगा, तो आंसर आ गया 1/5। तो दोस्तों अब क्वेश्चन देखते हैं 19 का। 19 कहता है ए चाइल्ड हैज़ ए डाई। कहता है कि एक बच्चे के पास एक डाई है, हुज 6 फेसेस, जिसके 6 फेस जो हैं, शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। उसके 6 फेस के जो लेटर हैं वो इस तरह से हैं। एक फेस पे ए, बी, सी, डी, ई, उसके बाद ए फिर रिपीट हो गया। यानी ये 6 फेस में 2 जगह ए है, रेस्ट बी, सी, डी और ई, ये चारों लेटर एक एक बार है। ठीक है। द डाई इज थ्रोन वंस, द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाई को फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? पहला है ए के आने का चांस कितना है, दूसरा है डी के आने का चांस कितना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों। तो ए देखो 2 बार आया है, टोटल कितना संख्या है? 6 है, तो 2/6। डी कितना है? 1 बार है, तो 1/6। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो इजीली ये बन जाएगा। देयर आर 6 फेसेस नेमली ए, बी, सी, डी, ई और ए। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 6। अब 1, देयर आर 2 फेसेस नेमली लेटर ए। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ लेटर ए टू ई इक्वल टू 2, यानी 2 हो जाएगा। 2 फेस है तो 2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर ए इक्वल 2/6, तो इस कट जाएगा 6 3 बार में, तो 1/3 आंसर हो गया। अब लेटर डी निकालने की प्रोबेबिलिटी, लेटर डी कितना? 1 है। देयर इज 1 फेस नेमली लेटर डी। ठीक है। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ लेटर डी टू ई इक्वल टू 1, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेटर डी इक्वल टू 1/6, मेरा ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम। कहता है कि आप एक डाई को एट रैंडम क्या करते हैं? गिराते हैं। ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। एक रेक्टेंगुलर रीजन है जो कि फिगर में दिया गया है। 3m ये लेंथ है, 2m ब्रेड्थ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल। और इसी रेक्टेंगल के अंदर में एक सर्किल भी है, इसका डायमीटर दिया हुआ है। इनसाइड द सर्किल विथ डायमीटर 1 मीटर, और इसका जो डायमीटर है ये 1 मीटर है। तो दोस्तों इसको ऐसे समझें कि ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसके ऊपर मैंने डाई फेंका, तो डाई फेंकेंगे तो वो इस सर्किल के अंदर भी आ सकता है और इस सर्किल के बाहर जो ये रीजन है इसमें भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो नंबर निकालना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं। ये टोटल सरफेस पे गिरेगा, तो सरफेस पे पूछ रहा है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। ये एरिया निकालेंगे तो इसके अंदर में सर्किल वाला पार्ट का भी एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, ये पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम्स होगा। ओके। अब एरिया जो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है सर्किल का एरिया, सर्किल के क्षेत्र में आने के चांस, तो सर्किल का एरिया निकालना पड़ेगा। सर्किल का एरिया कितना होगा? πr²। यहाँ डायमीटर दिया तो 1/2 हो जाएगा रेडियस।
पाई 1/2 का होल स्क्वायर, यानी पाई/4 हो जाएगा इसका एरिया। अब क्वेश्चन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, तो इस एरिया बटा इसका एरिया कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में यदि ट्विस्ट कर सकता है कि तब यदि पूछेगा कि डाई जो है सर्किल के बाहर गिरने के चांस कितने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो पूरा एरिया मुझे निकाल लिया है, मैंने निकाल लिया है। अब मुझे क्या करना है, इस टोटल एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे, ये एरिया माइनस कर देंगे तो बच जाएगा ये वाला एरिया। इसको हम सेट कर दें इस तरह से, तो ये एरिया बच जाएगा, ये जो मैंने सेट किया, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए टोटल एरिया में से इसको कट कर देंगे तो बच जाएगा ये एरिया। अब प्रोबेबिलिटी इस साइड में यदि पूछता है क्वेश्चन में, तो ये जो माइनस करके एरिया निकाल रहा है इतना बटे ये टोटल एरिया कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये जो है रेशियो है, जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं रेशियो है, इसका यूनिट नहीं होगा, तो एरिया बटा एरिया ही होगा, एरिया एरिया का यूनिट दोनों कट जाएगा, तो केवल नंबर में ही मुझे मिलेगा आंसर। तो ध्यान रखिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम निकालेंगे इस सर्किल के अंदर डाई के गिरने की प्रोबेबिलिटी। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द रीजन ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये जो रेक्टेंगल का एरिया होगा एक टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा। लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ यानी 3x2 यानी 6 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ सर्किल विल बी द फेवरेबल आउटकम्स। दोस्तों शब्द पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और पॉसिबल आउटकम्स, ये दो शब्द का ही खेल है। तो पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स जो होता है यही प्रोबेबिलिटी होती है उसकी। तो एरिया ऑफ सर्किल विल बी द फेवरेबल आउटकम्स रीजन दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो आर तो यहाँ दिया नहीं है, डायमीटर दिया है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। पाई क्रॉस 1 मीटर दिया है तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। चूँकि यूनिट यहाँ भी मीटर ही था तो यहाँ भी मीटर ही हम रखेंगे, तो पाई/4 मीटर का स्क्वायर हो गया। अब इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग इनसाइड द सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल बटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना था, पाई/4 का मीटर स्क्वायर बटे 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कट गया तो हो गया पाई/24। दोस्तों ये आंसर निकल के आया। अब यदि पूछता है कि इस सर्किल के अंदर ना ड्रॉप करें, तो एक तो मेथड मैंने बता दिया आपको कि इस टोटल एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे और उतना बटे टोटल एरिया कर देंगे रेक्टेंगल का, तो आ जाएगा आंसर। दूसरा, यदि हम ये निकाल लेते हैं, इसके अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो इसके बाहर गिरने की प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉट ई करके हम निकाल सकते हैं। तो यानी पी प्लस पी नॉट ई बराबर 1 वाला फार्मूला लगा देंगे, कम्प्लीमेंट्री फार्मूला, यानी 1 में से पाई/4 माइनस कर देंगे तो इसके बाहर जो गिरने की प्रोबेबिलिटी है वो निकल जाएगी। तो दोस्तों आज क्वेश्चन यहीं तक कराते हैं, नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा। तो अगले वीडियो में हम अब आगे 21 से 25 तक क्वेश्चन है इसमें कराऊंगा। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो देखने से कुछ लाभ होता है, कुछ सीखते हैं या अच्छा लगता है, तो आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।